मुझे उम्मीद है कि एक बार उन्होंने पार्टी में शामिल होने का मन बना लिया तो जितने विरोध के स्वर हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। क्या पता आपको दूसरी शर्त पसंद ना आए। ऐसी कौन सी शर्त है? चलिए वो भी बता ही दीजिए। देखिए, मेरी दूसरी शर्त यह है, और फिर भी आज तक शंकर प्रसाद इस पार्टी में जमे हुए हैं। क्या पार्टी के हाथ में अधिकार नहीं है कि वो उन्हें तब तक पार्टी से निष्कासित कर दे जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता? भाई, मैं तो यही चाहता हूं कि शंकर प्रसाद को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए और राजवीर को अगले चुनाव में टिकट दिया जाए। तो मैं अपनी पार्टी के साथ आपकी पार्टी में आने के लिए तैयार हूं। देखिए, मेरी ओर से कोई दबाव की बात नहीं है। मैंने जो 2 शर्तें रखी हैं वो कायदे की बात है। आप सोच के मुझे बता दीजिएगा। आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। मैं बताता हूं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या ये बात कंफर्म है? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूं बस। ओह, ये मामला है। ठीक है, मैं देखता हूं इस मामले को। क्या बात है शंकर प्रसाद जी, आप फोन सुनकर इतना परेशान क्यों हो गए? किसका फोन था? अरे छोड़िए किसका फोन था। हमने भी जगह जगह अपने मोरे फिट कर रखे हैं ताकि सही वक्त पर हमें सही जानकारी मिल सके। हाँ, बिल्कुल ठीक है। पर ऐसी कौन सी खबर है जो आप इतने परेशान हो गए? खबर यह मिल रही है कि सचमुच देवव्रत जी के मंसूबे बड़े ही खतरनाक हैं। वो जो हल निकालना चाहते हैं, वो हल हमारे लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी है। ये आप क्या कह रहे हैं शंकर प्रसाद जी? हमें पहले ही सोच लेना चाहिए था। जब देवव्रत जी ने आपसे कहा था कि वो ऐसा हल निकालेंगे कि आपको भी लगेगा कि वही समस्या का समाधान है, हमें तभी समझ लेना चाहिए था कि वो किसी ऐसे हल की बात कर रहे हैं। आप ये क्या पहेलियां बुझा रहे हैं शंकर प्रसाद जी? मुझे तो घबराहट हो रही है कि देवव्रत जी ऐसा कौन सा हल निकालने वाले हैं, कैसा हल निकालने वाले हैं? बलदेव सिंह के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश हम भड़का रहे हैं, जो सवाल हम पैदा कर रहे हैं, क्या उसका सबसे सही और लाजवाब हल यह नहीं हो सकता कि बलदेव सिंह को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाए? बलदेव सिंह की पार्टी का अपनी पार्टी जनता जनार्दन पार्टी में विलय कर लिया जाए? क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं शंकर प्रसाद जी? बिल्कुल सही कह रहा हूं। देवव्रत जी के दिमाग में हल क्यों नहीं आ सकता? और मुझे जो खबर मिल रही है उसका आशय यही है कि पार्टी शायद इस फिराक में है कि बलदेव सिंह की पार्टी का अपनी पार्टी में विलय कर लिया जाए। जरा सोचिए, अगर बलदेव सिंह अपनी पार्टी में आ जाए तो ये सवाल अपने आप ही दम तोड़ देंगे कि बलदेव सिंह के मंसूबे अलग हैं। बलदेव सिंह चुनाव कराना चाहते हैं। बलदेव सिंह शारदा देवी के जरिए अपना नाम करना चाहते हैं। ये सारे सवाल अपने आप मिट जाएंगे।
सवालों के ये बवंडर जो हमने खड़े किए हैं, सवालों के ये घरौंदे जो हमने बनाए हैं, सब रेत के घरौंदों की तरह अपने आप गिर जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर बलदेव सिंह की पार्टी का इस पार्टी में विलय हो गया तो सारे सवाल मिट जाएंगे। यही होने वाला है रजनी जी, यही होने वाला है। ऐसे मौके पर अगर बलदेव सिंह हाँ कर दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, और ऐसे मौके पर अगर देवव्रत जी पहल कर दे तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आश्चर्य की बात तो नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए परेशानी की बात जरूर होगी। हमें इस मामले की गहराई तक जाना होगा, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। हालात बिल्कुल वही है। अगर बलदेव सिंह इस पार्टी में आते हैं तो मैं इस पार्टी में नहीं रहूंगा, और अगर मैं पार्टी में रहूंगा तो बलदेव सिंह को कभी आने नहीं दूंगा। अब पता लगाना पड़ेगा इस खबर की सच्चाई क्या है, पार्टी किस नतीजे पर पहुंची, और बलदेव सिंह का सोचना क्या है, पता लगाना पड़ेगा रजनी जी। चलो लड़के, हम थोड़ी देर में आते हैं। बिल्कुल सही मौका ढूंढा है तुमने सोनाली के साथ बाहर जाने का। जब मीडिया वाले कैमरा लेकर तैयार खड़े हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि तुम उन्हें फुटेज देना चाहते हो कि साथ में तुम्हारे सर धंसकर तुम्हारी पत्नी बनकर जाए, हाथों में पूजा की थाली और साथ में तुम। किसी और की बदनामी नहीं होगी इसमें राजवीर, इस घर की बदनामी होगी। मैं इस बदनामी के लिए तैयार हूं, और वैसे भी तुमने इस घर की इज्जत और सम्मान का ठेका ले रखा है क्या? मैं सोनाली के साथ जा रहा हूं तो मतलब जा रहा हूं। हेलो, नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ सोनाली, तुम कैसी हो? क्या बात है, आवाज बहुत धीमे आ रही है। वो दीदी, बात तो वही है, मेरी जिंदगी जिस भंवर में फंसी हुई है उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं मुस्कुराऊं भी तो कैसे, और किसी से खुलकर बात करूं भी तो क्या बात करूं? मैंने तुमसे कहा था सोनाली कि तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। जाने दीजिए दीदी, यहाँ के हालात मैं देख रही हूँ, और जब इंसान को खुद आत्मग्लानि होने लगे, अपने किसी कदम के ऊपर पछतावा होने लगे, तो वो सर उठाकर उस सच को कह भी तो नहीं सकता ना। ये तुम क्या कह रही हो सोनाली? ठीक ही तो कह रही हूँ दीदी, घर के हालात ही ऐसे हैं। मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ सारे लोगों के फैसले का। घर के फैसले तो राजनीति से प्रेरित हैं। राजनीति के लिए क्या सही है उसी आधार पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन राजनीति जिंदगी नहीं होती सोनाली। जाने दीजिए ना दीदी, आप बताइए कि आपने किस लिए फोन किया है? एक बात बताओ सोनाली, मैंने सुना है कि बलदेव सिंह जी फिर से जनता जनार्दन पार्टी में शामिल हो रहे हैं। घर में क्या इस बात की चर्चा है? क्या सोच रही हो तुम? क्या मुझसे कुछ छुपाना चाहती हो? मैं क्यों छुपाऊंगी दीदी, वैसे भी ये बात छुपाने वाली थोड़े ना है। आज नहीं तो कल ये बात सबके सामने आ ही जाएगी। यानी कि इस बात को लेकर घर में चर्चा तो है? नहीं दीदी, चर्चा तो नहीं है, लेकिन आते जाते मैंने पापा को कहते हुए सुना है फोन पर, वो पार्टी फिर से ज्वाइन कर सकते हैं।
लेकिन पापा ने शर्त भी रखी है। पहली शर्त ये कि राजवीर को पार्टी में अच्छी जगह मिलनी चाहिए, और दूसरी शर्त ये है जिसे सुनकर आपको भी अपने आप को सावधान कर लेना चाहिए। कैसी शर्त? उन्होंने शर्त ये रखी है कि शंकर प्रसाद जी को पार्टी से निष्कासित किया जाए, हटा दिया जाए। ये क्या कह रही हो तुम? क्या ये बात तुमने अपने कानों से सुनी है? हाँ दीदी, ये बात मैंने अपने कानों से सुनी है, और ये बात मैं आपको सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ कि आज भी मेरे दिल में आपके लिए हमदर्दी है। आप शंकर प्रसाद जी के पीछे चलते हुए आ रही हैं, लेकिन क्या मिला आपको? कुछ भी तो नहीं। और शंकर प्रसाद जी आपको दे ही क्या सकते हैं? सिर्फ बदनामी। और आज जब शंकर प्रसाद जी पार्टी से निष्कासित हो जाएंगे तो पार्टी में आपकी कितनी इज्जत रहेगी? मैं तो ये सोचती हूँ दीदी कि आपको भी अपनी जगह बनानी होगी। पार्टी में माँ की छवि है, सरकार अच्छी चल रही है, हर तरफ तारीफ हो रही है। आपको भी शंकर प्रसाद जी से अलग होकर माँ जी का साथ देना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो सोनाली, तुम्हारी बात पर मैं जरूर सोचूंगी। चलो अभी मैं फोन रखती हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँ। अगर कभी जरूरत पड़े ना तो तुम मुझे कभी भी फोन कर सकते हो। जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको फोन करूंगी दीदी। मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं तुम पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी। नमस्ते। देखिए, अगर अगले हफ्ते हमारी उद्योगपतियों के साथ मीटिंग हुई तो हमें पूरी तैयारी करनी होगी और उनकी समस्याओं का हल हमें तुरंत करना होगा। ये तो बहुत ही खुशी की बात होगी यदि हम उन उद्योगपतियों को अपने प्रदेश में लाने में कामयाब हुए तो। ऐसा ही होगा वित्त मंत्री जी, ऐसा ही होगा। नमस्कार। नमस्कार देवव्रत जी, बैठिए। कहाँ से आ रहे हैं आप? जी, पार्टी के कुछ पदाधिकारियों से बात करनी थी, इसलिए पार्टी ऑफिस गया था। पार्टी के पदाधिकारियों से मैंने बात की है और सभी का यह मानना था कि अगर बलदेव सिंह अपनी पार्टी का विलय हमारी पार्टी में कर देते हैं तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। उसके बाद मैंने बलदेव सिंह जी को भी फोन लगाया। तो बलदेव सिंह जी का क्या कहना है? जी, बलदेव जी के इरादे जानने के बाद ही हम सही नतीजे पर पहुंच सकते हैं। देखिए, उनके इरादे मुझे गलत नहीं लगते। उन्होंने मेरे सामने 2 शर्तें रखी हैं और उसके बाद फिर वो अपनी पार्टी का विलय हमारी पार्टी में करने को तैयार है। कौन सी 2 शर्तें रखी हैं? उनकी पहली शर्त यह है कि पार्टी उन्हें टिकट दे या ना दे, लेकिन वो अपने बेटे राजवीर के लिए टिकट चाहते हैं, वो भी ऐसे विधानसभा क्षेत्र से जहां से वो जीत सके, क्योंकि वो अपने बेटे को राजनीति में लाना चाहते हैं। ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी शर्त क्या रखी है? और दूसरी शर्त यह है कि पार्टी से शंकर प्रसाद को निष्कासित किया जाए। शंकर प्रसाद जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए? हाँ, उनका कहना है कि पार्टी जानती है, हम जानते हैं और सारे कार्यकर्ता जानते हैं कि शारदा देवी पर जो जानलेवा हमला हुआ था वो शंकर प्रसाद जी ने करवाया है। तो फिर पार्टी ने शंकर प्रसाद जी को अब तक निष्कासित क्यों नहीं किया? वैसे बात तो बिल्कुल सही है, हमारे दिमाग में भी यही बात आ रही थी और हम भी इसी संबंध में बात करना चाहते थे। मैं खुद भी इस सवाल को गलत नहीं ठहरा सकता। राजवीर को मंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें बलदेव सिंह की इस चाल की गाढ़ तलाश करनी होगी।
यह सवाल अपनी जगह बिल्कुल सही है। आप क्या कहते हैं राकेश जी इस बारे में? बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है देवव्रत जी। जब तक अदालत का फैसला नहीं आता तब तक पार्टी को पूरा अधिकार है कि वो शंकर प्रसाद को पार्टी से निष्कासित कर सके। तो फिर मामले में आप लोगों की क्या राय है? देखिए देवव्रत जी, हम इस बारे में कोई राय नहीं दे सकते। फैसला तो पार्टी को ही करना होगा। आप पार्टी के सारे अधिकारियों को बुलाइए, उनके साथ बैठकर ये फैसला करिए कि क्या हम शंकर प्रसाद जी को निष्कासित कर सकते हैं। जो पार्टी का फैसला होगा वो हम मानेंगे। पार्टी जल्द ही एक फैसला लेने वाली है। बलदेव सिंह को पार्टी में शामिल करने का फैसला, और हमें किसी भी कीमत पर इस फैसले को रोकना होगा। लेकिन कैसे शंकर प्रसाद जी? हम पार्टी के इस फैसले को कैसे रोक सकते हैं? कम से कम हम तो पार्टी पर यह दबाव नहीं डाल सकते पार्टी ये फैसला ना ले। जी हाँ सरकार, ये फैसला किसी अकेले एक आदमी का नहीं है। मैंने सुना है कि देवव्रत जी ने पार्टी के आला अधिकारियों के साथ बाकायदा मीटिंग की है। हाँ, मीटिंग की है। इसीलिए तो मुझे लग रहा है कि ये मामला हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। लेकिन मैं इसे फिसलने नहीं दूंगा। अगर इस फैसले को रोके जाने का कोई रास्ता है तो उस पर तुरंत अमल होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार ये फैसला हो गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और एक बात तो तय है, जैसा कि आपने बताया, अगर एक बार बलदेव सिंह को पार्टी में शामिल करने का फैसला ले लिया गया तो लगे हाथों आपको पार्टी से निष्कासित करने का फैसला भी कर लिया जाएगा। हाँ सरकार, आपके लिए ये दोहरी चोट होगी। शंकर प्रसाद जी, अगर किसी की एक टांग बेकार हो जाए तो कम से कम वो दूसरी टांग से चल तो सकता है, लेकिन यहां तो आपकी दोनों टांगे काटने की कोशिश की जा रही है। बलदेव सिंह ने भी क्या चाल चली। एक तरफ तो पार्टी में शामिल होने के लिए अपनी रजामंदी दे दी और दूसरी तरफ आपको पार्टी से निष्कासित करने के लिए पार्टी को मजबूर किया। बलदेव सिंह की ये चाल मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं रजनी जी। अपने लिए कुछ नहीं मांगा है उन्होंने, बस राजवीर को मंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन हमें बलदेव सिंह की इस चाल की गाढ़ तलाश करनी होगी। किसी भी तरह हमें इसकी काट ढूंढनी होगी रजनी जी। इस चाल की काट क्या हो सकती है, ये तो आपको ही ढूंढना होगा। मैं तो इस बात से परेशान हूं कि अगर पार्टी ने ऐसा कोई फैसला ले लिया तो आपका राजनीतिक कैरियर तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नहीं रजनी जी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। अरे राजवीर बाबू, राजवीर बाबू नमस्कार। क्या बात है सक्सेना जी, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे सबसे बड़ी खुशखबरी देने के लिए आपके पास आया हूँ। कैसी खुशखबरी? अरे आपको नहीं पता? अरे आपको पता भी कैसे होगा, आप तो घर पे थे ही नहीं, है ना। मैं घर पे आया, बलदेव सिंह जी से बात हुई मेरी, और सुन करके तो मेरा दिल खुश हो गया। भाई अपने फैसले में उन्होंने आपका नाम शामिल किया है। अरे इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी राजवीर बाबू। अरे इसीलिए तो मुबारकबाद देने के लिए आया हूं मैं। आप क्या कह रहे हैं सक्सेना जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसके साथ मेरा नाम जुड़ा है और आप मुझे किस बात की बधाई दे रहे हैं? बलदेव सिंह जी ने यह फैसला लिया है
कि अपनी पार्टी का विलय वो जनता जनार्दन पार्टी में कर देंगे। अरे राजवीर बाबू, क्या सोचने लगे आप? भाई, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। और बलदेव सिंह जी को सुबह पार्टी से निकाला गया था और शाम को वापस लौट रहे हैं वो। हाँ? लेकिन ये बात है कि उन्होंने पार्टी में शामिल होने से पहले अपनी एक शर्त रख दी। कैसी शर्त? राजवीर बाबू, बलदेव सिंह जी ने ये शर्त रखी है कि पार्टी की तरफ से उनको टिकट मिले या ना मिले, लेकिन अगले चुनाव में आपको टिकट जरूर दे। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा प्यार करने वाले कोई होते हैं तो वो माँ बाप होते हैं, और माँ बाप को अपने स्वार्थ के लिए सवालों के कटघरे में खड़ा करना कभी अच्छा नहीं होता। जिंदगी एक भंवर है। हाँ, और टिकट भी ऐसी जगह से दी जाए कि जहां से आप जीत सके, क्योंकि इस प्रदेश की मुख्यमंत्री आपकी मां है। और बलदेव सिंह जी भी अगर उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो आपकी ताकत बढ़ेगी, आपका रुतबा बढ़ेगा और परिवार का रुतबा भी बढ़ेगा। और इस रुतबे के साथ आपके लिए नए नए रास्ते बनेंगे राजवीर बाबू। धन्यवाद सक्सेना जी। वैसे उम्मीदें तो कई बार बनी है और कई बार टूटी हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं तो देखते हैं। तुम्हारे समझा देने से ये बात पूरी नहीं हो जाने वाली, और ना ही तुम्हारे समझा देने से मैं ये समझने वाला कि मेरे माँ बाप मेरी कितनी चिंता करते हैं। जाने तो सोनाली, मेरा जो विश्वास टूटा है उसे टूटा ही रहने दो, उसे जोड़ने की कोशिश भी मत करो। अरे आ गए राजवीर, क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हो? अब तो तुम्हें सब पता चल ही गया होगा। हाँ, सक्सेना जी ने मुझे बताया कि पापा फिर से जनता जनार्दन पार्टी ज्वाइन करने वाले। तो सक्सेना जी ने यह भी बताया होगा कि पापा ने पहली शर्त क्या रखी है। हाँ सोनाली, तुमने मुझे बताया था कि पापा ने अपने लिए नहीं बल्कि मेरे लिए शर्त रखी है कि पार्टी अगले चुनाव में मुझे टिकट देगी। देखा, मैं तुम्हें समझाती थी और कहा करती थी ना कि एक बेटे के लिए माँ बाप से ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं होता। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा प्यार करने वाले कोई होते हैं तो वो माँ बाप होते हैं, और माँ बाप को अपने स्वार्थ के लिए सवालों के कटघरे में खड़ा करना कभी अच्छा नहीं होता। मैं रजनी वर्मा के बारे में सोच रहा था। देखो गौर, सोचने से क्या होगा, और आज के आज तो कुछ नहीं हो रहा है ना। कोई सारे इल्जाम भला अपने सर क्यों लेना चाहेगा? अगर मैं कोई फैसला लूंगा शंकर प्रसाद जी, इस घर में क्या तुम हमें समझाने के लिए आई हो? हम किसी की कोई बात समझना नहीं चाहते। हम सिर्फ आपसे ये जानना चाहते हैं माँ जी कि इस घर में हम रहेंगे या फिर ये सोनाली।